आदाब। एहसास करबला तुझे भी हो जाएगा, तन्हा किसी अजीज की मैयत उठाकर देख। आज 10 मुहर्रम 1444 ईस्वी है। आज सारी दुनिया उस करबला को याद करती है जिसमें पैगंबर इस्लाम के नवासे हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम के लिए, अमन के लिए, प्यार और मोहब्बत के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया था। बेंगलोर शहर में जितने शिया हजरात हैं आज के दिन यौम आशुरा को किस तरह से मनाते हैं, मेरे साथ बच्चों को भी देख सकते हैं किस तरह से हजरत इमाम हुसैन की याद ताज़ा करते हैं। आइए इस तमाम चीज को हम देखते हैं। हुसैन खैमे की तरफ आए, एक मर्तबा खैमे को निगाहों से देख रहे हैं। आईना अकबर, आईना अब्बास, आईना कासिम, हुसैन तन्हा है। अरबाब अज़ा मक्तल लिखता है कि हुसैन बीबियों से रुखसत हुए। हम लोग टीम HMI से हर साल इमाम हुसैन की याद में ये हाज़िरी करते हैं। शब आशूर, शाम गरीबा में क्या हुआ था, ये सब कुछ हम अपने बच्चों को एहसास दिलाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को मालूम नहीं होता कि जब दिया जलाया जाएगा तो क्या हुआ था। इसलिए हम इमाम हुसैन की याद में, उनके लुटे हुए घर की याद में हमें शाम गरीबा करते हैं। जब उनकी ज़ौजा ने हाज़िरी लेकर भूखे प्यासे बच्चों को खेमे की तरफ लेकर आई तो बच्चों ने बेताब होकर देखा 3 रोज़ के भूखे प्यासे बच्चे थे। इसीलिए उनकी याद के लिए हम अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर ये हाज़िरी ले जाते हैं और उनकी याद को ताज़ा करते हैं, जो हमारे इमाम हुसैन ने इस्लाम के लिए अपना घर बार तबाह कर दिया। एक दिन में 72 लाशें उठाए गए। बीबी सकीना 4 साल की उनकी बच्ची थी, उनको घोड़ों के नालों से रौंद डाला गया। उनकी याद अपने बच्चों के लिए करते हैं। जवानों को अली अकबर की शहादत का एहसास दिलाते हैं। छोटे 6 माह के बच्चों को हम क्षमा कराकर अपने अली असगर की याद दिलाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस फर्श अज़ा हमारे बुज़ुर्गों ने 40 साल पहले शुरू किए थे। इस मजलिसों का सिलसिला नीलसंद्रा इदारे फैज़ुल इस्लाम के नाम से 40 साल पहले से शुरू किए हैं। जब से लेकर आज तक हर साल हम सिलसिले में हर मजलिसें अदा करते हैं। आप लोग बेहतर जानते हैं, 7 का जुलूस है, आप लोगों के 7 का जुलूस होगा। आज शाम गरीबा है। शाम गरीबा ये ऐसी, जैसे हमारे मौलाना बताए हैं, ऐसी शाम गरीबा, ये ऐसी शाम, उजड़ी हुई शाम है कि करबला के सारे शहीदों होने के बाद उस याद को हम जिंदा रखने के लिए, हमारे बच्चों को ये तरबियत देने के लिए हक़ क्या है, जो बातिल क्या मुसीबत दिया है हमारे बच्चों से, बीवियों के ऊपर, मौला को हुसैन के ऊपर जितनी अजियत पहुँची, इस अजियत का हम एहसास कराना चाहते हैं। हम ये एहसास खुद करते हैं, हमारी नस्ल को कराना चाह रहे हैं। इसलिए हम लोग इदारा फैज़ुल इस्लाम, हमारी कमेटी है, इस सारा बंदोबस्त, सारा इंतज़ाम हम लोग यहाँ से करते हैं। आज़म अल्लाह उजूरना व उजूरकुम बिमुसाबिना बिल हुसैन। आज रोज़े आशूरा पैगंबर इस्लाम का नवासा, फ़ातिमा का लख्त जिगर, अली मुर्तज़ा के बेटे को करबला में 30,000 के लश्कर जो यजीद की तरफ से आए थे घेर के शहीद कर दिया। जब यह बच्चा पैदा हुआ था इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर पैगंबर इस्लाम तशरीफ़ लाए। और जब फ़ातिमा ने इमाम हुसैन को पैगंबर के हाथों पर रखा तो पैगंबर इस्लाम रोने लगे। एक मरतबा फ़ातिमा ने पूछा, बाबा क्यों रो रहे हो, खुशी का मौका है। कहा, फ़ातिमा तुम्हें पता नहीं है कि इस बच्चे के साथ करबला में क्या होगा। 61 हिजरी में इसी हुसैन को, इसी रसूल के नवासे को, इसी फ़ातिमा के बेटे को 30,000 के लश्कर ने घेर के मार दिया है। जब बीबी रोने लगी तो एक मरतबा रसूल इस्लाम ने फरमाया, क्यों रो रही हो। कहा, मेरे बेटा पे कोई रोएगा भी या नहीं। तो एक मरतबा पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, फ़ातिमा मेरे लख्ते जिगर, तेरे बेटे पे रोने के लिए अल्लाह कौम को पैदा करेगा, जिसके जवान तेरे जवानों पर रोएंगे, जिसके बच्चे तेरे बच्चों पर रोएंगे, जिसके बूढ़े तेरे बूढ़ों पर रोएंगे। लिहाजा हम आज
आशूर के दिन हुसैन की शहादत पर रोकर ऐलान करते हैं कि हम वही पैगंबर की दुआओं का नतीजा हैं। हम सैयदा के दिल की ढारस बन के रो के बताते हैं, शहजादी आपके बेटे पर आंसू बहा रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं। आशूर का वो दिन है कि सुबह आशूर से करबला में हुसैन 72 के साथ थे, लेकिन यजीद की फौज 30,000 का लश्कर था। अजीज़ो, करबला में अचानक से हुसैन को मारा नहीं गया है। जब दादा लश्कर लेके पैगंबर के सामने अबू सुफियान आया, फिर उसका बेटा मुआविया अली के सामने लश्कर लेकर आया। जाहिर सी बात है, जिसका दादा पैगंबर के सामने लश्कर लेकर आएगा, जिसका बाप अली के सामने लश्कर लेकर आएगा, उसका बेटा हुसैन के सामने लश्कर लेकर आएगा। और कौन सी दुश्मनी थी हुसैन से कि जिसके नन्हे मुजाहिद छोटा सा बच्चा 6 महीने का गोद का, उसको भी ज़िबा कर दिया गया। कौन सी दुश्मनी थी? ये दुश्मनी इंसानों वाली नहीं थी, इस्लाम से दुश्मनी थी, इस्लाम से दुश्मनी थी। लिहाजा चूँकि इस्लाम से दुश्मनी थी, इसीलिए पैगंबर के मुकाबले में ये ख़ानदान आया और इस्लाम ने इस ख़ानदान को शजरे मलऊना कहा है और पैगंबर के ख़ानदान को शजरे तैयबा कहा है। लिहाजा पैगंबर इस्लाम के इस नवासे को करबला में किस बेदर्दी से मारा गया है। इंसान है हुसैन। 3 दिन से पानी बंद किया गया हुसैन पर, जिसके छोटे छोटे बच्चे पानी के बिना बिलबिला रहे हैं, बीवियों को पानी नहीं मिल रहा है। खुद मेरा आका हुसैन भूखा प्यासा है, सुबह से लाशों पे लाशें ला रहा है। और वो टाइम भी आ गया असरे आशूर, जब सब औलाद भाई भतीजे सब शहीद हो गए, मेरा मौला अकेला रह गया है। और खेमों से रुखसत हो के जब मेरा मौला अकेला गया, कोई ऐसा भी नहीं था करबला में जो ख़याम हुसैनी में ये पता दे कि हुसैन शहीद हो गए। फ़कत एक जुलझना था मेरे मौला का, वही नीला था, वह खेमे के दरवाजे पर आया और एक मरतबा बीबियों में ये ऐलान हो गया कि हुसैन दुनिया से जा चुके। छोटी सी बच्ची सकीना खेमे से निकली, बाबा के जुलझने के गर्दन में गले बाहों में बाहें डालने के बाद कहा, मेरे बाबा के जुलझने, बस इतना बता दे मेरे बाबा को शहीद करते हुए पानी दिया गया या नहीं। कितनी मुसीबत का मंजर है अजीजों। जिनके साथ बीवियाँ हों, बच्चे हों, बच्चियाँ हों, बीवियों के सामने, मस्तूरात के सामने मर्दों को ज़िबा किया जा रहा है। तारीख़ बशरियत में ऐसा जुल्म कहीं नहीं मिलता है। जब तक इस ज़मीन पर बशर बाकी रहेगा, फर्श आज़ा बिछती रहेगी, जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद होती रहेगी, शराफतों की आवाज़ें आती रहेंगी। लिहाजा हम हर पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि करबला के मैसेज को सुने। करबला इंसानियत का मैसेज है, इलाहियत का मैसेज है, बशरियत को निजात देने का मैसेज है, गुमराहियों से बचाने का मैसेज है, गुनाहों से बचने का मैसेज है। तहारतें बढ़ती हैं, यहाँ से दहशतगर्दी नहीं फैलती। फर्श आज़ा से, फर्श आज़ा से तो दहशतगर्दी नहीं है, बल्कि मजलूमों पे रोने की जगह है, जालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की जगह है करबला। लिहाजा मैं सबको दावत देता हूँ आलम बशरियत को, आइए हुसैन के मैसेज को सुनिए, फातिमा के जहरा के लाल के मैसेज को सुनिए, अब्बास की वफाई का दर्स को सुनिए, अली अकबर की शजाअत के दर्स को सुनिए और इनके पाकीज़ा दामन के दर्स को सीखिए, ताकि हमारे दामन भी पाकीज़ा हो जाए, हमारी कौमें भी शुजा हो जाएं, हमारे किरदार भी हुसैनी, अब्बासी, हबीबी हो जाएं। इंशाअल्लाह मौला से खुदा से दुआ करते हैं और अहले अतार अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ अदब करते हुए कहते हैं, मौला हमें तौफीक दे, आपका ये पाकीज़ा जिक्र हमेशा करते रहें, इस कौम को महफूज रख। जो लोग जो भी फितरत से सालिम रखते हैं वो हुसैन के जिक्र को कबूल करते हैं, किसी भी कौम का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, मसीही हो, यहूदी हो। चूँकि हुसैन मेरा फ़कत शियों का नहीं है, फ़कत मुसलमानों का नहीं है, पूरी इंसानियत का मौला है मेरा, हर इंसान को। लिहाजा करबला में कह रहे हैं, लो लम यकुन लकुम दीन, अगर तुम्हारे लिए दीन नहीं है और तुम क़यामत से भी नहीं डरते तो कम से कम आज़ाद रहो। अगर आप आज़ाद हो गए तो हुसैन के मैसेज को मानेंगे, हुसैन के पैगाम को मानेंगे,
हुसैन क़यामत तक के लिए चिराग है, हुसैन क़यामत तक के लिए सफ़ीना और निजात है, हुसैन क़यामत तक के लिए हयात है। माशरे में अगर ज़िक्र हुसैन ना हो तो माशरा मर जाए, माशरे में अगर फ़र्श अज़ा ना हो तो गुमराहियाँ आ जाएँ। लिहाजा हम फ़र्श अज़ा को क़यामत तक के लिए ज़िंदा रखेंगे। जैसे हमारी नस्लों ने अमानतदारी के साथ करबला को और फ़र्श अज़ा को हम तक पहुँचाया है, हम भी यकीन दिलाते हैं अमानतदारी के साथ इस फ़र्श अज़ा को और करबला को बाद की नस्लों तक पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह। और खुदावंद मुताल से मदद मांगते हैं, नुसरत मांगते हैं और खुदा से दुआ करते हैं हमारी नाबाल को कबूल फरमा और हमें बेहतरीन आमाल करने की तौफीक अता फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।